जो दिल्ली में हो रहा है, जो आज पटना में हुआ, जो आज रायपुर में हुआ और जिस बात का डर पूरे हिंदुस्तान को लग रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, पेपर लीक। आज राहुल गांधी ने भी पेपर लीक पर सरकार पर बुरी तरह से अटैक किया। कह दिया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी नहीं मांगेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह से ये मुद्दा पूरे देश का हॉट टॉपिक बन गया है, उससे एक बात तो साफ लग रही है कि जब तक लीक प्रूफ सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक छात्रों को 100% गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक ये आग भी धीमी नहीं होने वाली। क्या पेपर लीक माफिया का इलाज जंतर मंतर से होगा? आखिर सरकार के पास पेपर लीक का इलाज क्या है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, हिंसा हो रही है, सियासत हो रही है, संसद ठप है, मां बाप नाराज हैं, बच्चे आक्रोशित हैं। बात फ्यूचर की है, पेपर लीक की है। सवाल यह है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? जब जवाब नहीं मिला तो गुस्सा फूट गया। पहली बार पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर उतरा है। नतीजा यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। इस बार गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना नीट का टेस्ट। नीट का पेपर लीक हुआ। दावा किया गया कि पेपर लीक की वजह से कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। गुस्सा इसलिए है कि पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। हर बार एग्जाम आता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक नेशनल प्रॉब्लम क्यों बन गया है? 12 साल में ऑल इंडिया एग्जाम्स, जिसमें नीट, जेई, यूजीसी जैसे एग्जाम आते हैं, 38 एग्जाम में पेपर लीक हुआ। स्टेट एग्जाम्स में राजस्थान में 11 पेपर लीक का मामला सामने आया। गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 6, हरियाणा में 6, मध्य प्रदेश में 6 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए। राहुल गांधी का तो यहां तक दावा है कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, फिर भी ना तो जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा हुआ, ना ही कोई सजा हुई। 152 बार पिछले 10 साल में भी ये बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। बात सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है। पेपर लीक उन राज्यों में भी हुआ है जहां कांग्रेस की, विपक्ष की भी सरकार थी। चर्चा हो, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए एनटीए नाम का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया था। दावा किया गया कि फुल प्रूफ सिस्टम है, कोई लीक नहीं होगा। लेकिन जब उसमें भी सेंध लग गई तो बवाल मच गया। सवाल है,
पेपर लीक कैसे बंद होगा? पेपर लीक माफिया जेल में कैसे सड़ेगा? सरकार पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या पेपर माफिया का जंतर मंतर से इलाज होगा? हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इश्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. सच तो यह है कि पेपर माफिया का इलाज पॉलिटिक्स से नहीं होगा, पेपर माफियाओं का इलाज कड़े कानून से होगा और यह तभी होगा जब सियासत नहीं होगी, जिम्मेदारी तय होगी, सिस्टम दुरुस्त होगा। लेकिन विडंबना यह है कि सियासत हावी हो गई है। पेपर लीक का मुद्दा जुबान पर तो है लेकिन गंभीर कोई नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो स्टैंड ले लिया है। वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, संसद में चर्चा कराने को भी तैयार है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बुलाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। लेकिन विपक्ष की सुई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और प्रधानमंत्री की माफी पर अटक गई है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री सामने आए, एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में साफ कर दिया कि पेपर लीक की घटनाएं घोर पाप हैं। उनकी सरकार किसी को भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देगी, कोई भी बचेगा नहीं। सवाल इस बात का है, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, सलाह मानने को तैयार है, फिर विपक्ष चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार है? सरकार कह रही है कि विपक्ष वोट की सियासत कर रहा है, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। यह सच है कि नीट पेपर लीक के सामने आने के बाद सरकार तुरंत एक्टिव हो गई है, जांच सीबीआई को दे दी गई।
13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 8 लोग महाराष्ट्र से, 3 राजस्थान से और 2 को हरियाणा से पकड़ा गया है। सीबीआई ने पेपर लीक के पूरे नेक्सस को ओपन कर दिया, जिसमें सारे पेपर लीक माफिया पकड़े गए हैं। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड लातूर का रहने वाला रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी है। उसने कोचिंग सेंटर्स में जाकर बच्चों को नीट के पेपर रटवाए थे। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पेपर सेटिंग टीम का मेंबर होने की वजह से उसको पेपर के बारे में पहले से जानकारी थी। पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे ने नीट के एस्पिरेंट्स को पीवी कुलकर्णी तक पहुंचाया था। दूसरा आरोपी शिवराज मोटेगांवकर पुणे से गिरफ्तार हुआ था। उसका बेटा पीवी कुलकर्णी की क्लासेस में जाता था। बेटे से सवाल पूछकर मोटेगांवकर ने जवाब तैयार किए थे। शिवराज मोटेगांवकर महाराष्ट्र के 7 शहरों में कोचिंग सेंटर चलाता है। इसने लीक पेपर को बाजार में बेचा था। लातूर से ही सीबीआई ने डॉक्टर मनोज शिरोरे को भी गिरफ्तार किया था, जिसने शिवराज मोटेगांवकर से नीट केमिस्ट्री का पेपर खरीदकर दूसरे कैंडिडेट्स को बेचा था। सीबीआई ने महाराष्ट्र की रहने वाली एक और आरोपी मनीषा मंधारे को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मनीषा मंधारे भी एनटीए के पेपर सेट करने वाले पैनल की मेंबर थी। इसने बायोलॉजी का पेपर तैयार करके मनीषा वाघमारे के जरिए कैंडिडेट्स तक पहुंचाया था। पीवी कुलकर्णी की तरह मनीषा मंधारे ने भी बच्चों को घर बुलाकर पेपर के क्वेश्चन और आंसर लिखवाए थे। पुणे से गिरफ्तार की गई मनीषा हवलदार भी एनटीए पेपर सेट करने वाले पैनल की मेंबर थी। उसने फिजिक्स का पेपर तैयार किया था। मनीषा हवलदार पुणे के एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। 30 जून को रिटायरमेंट था। उससे पहले उसने मनीषा मंधारे को फिजिक्स का पेपर लीक कर दिया था। पुणे से गिरफ्तार एक और आरोपी हर्षद कुमार शाह ने मनीषा हवलदार से ही फिजिक्स का पेपर खरीदा था और दूसरों को बेचा था। पुणे से गिरफ्तार एक और आरोपी मनीषा वाघमारे नीट पेपर लीक रैकेट की सबसे अहम कड़ी थी। पेपर तैयार करने वाली मनीषा मंधारे और पीवी कुलकर्णी के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। मनीषा वाघमारे ने ही दोनों को कैंडिडेट से जोड़ा। मनीषा वाघमारे ने एक और आरोपी धनंजय लोखंडे तक पेपर पहुंचाया था। धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से मिले पेपर को देश भर में कई लोगों को बेचा। इसमें हरियाणा से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार भी शामिल था। शुभम ने टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल बनाकर कई दूसरे लोगों को बेची। इनमें हरियाणा का कैंडिडेट यश यादव भी शामिल था, जिसने 15 लाख रुपए में शुभम खैरनार से पेपर खरीदा था। सीबीआई ने राजस्थान से 3 आरोपियों मांगीलाल बिम्वाल, दिनेश बिम्वाल और विकास बिम्वाल को गिरफ्तार किया था। बिम्वाल परिवार कई साल से नीट का पेपर खरीदकर अपने फैमिली मेंबर्स को पास करा रहा था। इसके अलावा तीनों आरोपी पेपर बेचने में भी शामिल थे। अब ये सभी 13 आरोपी जेल में कैद हैं। ये सच है कि सब पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये काफी है? राहुल गांधी का तो दावा है कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3, 4, 5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अगर राहुल गांधी का दावा सही है तो पेपर लीक माफियाओं का इलाज क्या है? ऐसा नहीं, सरकार ने कानून नहीं बनाया है। केंद्र सरकार ने 21-22 जून को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया। इस एंटी पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, नीट का एग्जाम का पेपर बेचने वालों ने 25 से 30 लाख में पेपर बेचा। अगर वो दोषी साबित हो भी जाते हैं तो उनके लिए सजा सिर्फ 3 साल और 10 लाख का जुर्माना है, जो पेपर लीक और पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए पेपर माफियाओं को कानून का कोई डर नहीं है। चुनौती यही भर नहीं है, हिंदुस्तान में पेपर लीक मामलों में कार्यवाही और दोषियों को सजा दिलाने का रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा है। पिछले 23 सालों में सामने आए 50 से अधिक पेपर लीक मामलों में कथित तौर पर सिर्फ 2 मामलों में ही दोष सिद्ध सजा हो सकी है।
जबकि राहुल गांधी का दावा है कि पेपर लीक मामले में कन्विक्शन रेट 0 है। लेकिन सवाल यह है कि पेपर लीक का इलाज जंतर मंतर है या संसद के भीतर कड़ा कानून बनाना है और पेपर लीक माफियाओं को कड़ी सजा दिलवाना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। चीन में भी बड़े स्तर पर एग्जाम होते हैं, लेकिन वहां इसलिए पेपर लीक नहीं होता क्योंकि वहां सिस्टम और कानून दोनों इतने कड़े हैं कि पेपर लीक माफिया सेंध नहीं लगा पाते। नीट की तरह ही चीन का सबसे टफ गाओ काओ एग्जाम होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिशन के लिए होने वाली ये परीक्षा चीन में 7 से 10 जून के बीच होती है। स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन के लिहाज से गाओ काओ नीट से 6 गुना बड़ा एग्जाम होता है। नीट में तो 20 से 22 लाख स्टूडेंट होते हैं, जबकि चीन की गाओ काओ परीक्षा में 2022 में 1,19,30,000, 2023 में 1,29,10,000 और 2024 में 1,34,20,000 स्टूडेंट्स बैठे थे। चीन में इस परीक्षा के दौरान सिक्योरिटी इतनी कड़ी होती है कि कई शहरों में ट्रैफिक तक को रोक दिया जाता है, जिससे छात्र समय पर परीक्षा सेंटर पर पहुंच सके। चीन में क्वेश्चन पेपर को तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया एक ऑपरेशन की तरह पूरी की जाती है। टेस्ट से करीब 3 महीने पहले सेकेंडरी स्कूलों और यूनिवर्सिटी से कुछ सीनियर टीचर्स को टेस्ट पेपर डिजाइन करने के लिए चुना जाता है। इन टीचर्स को बीजिंग ले जाया जाता है, सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। सिलेक्टेड टीचर्स को मिलिट्री स्पेस या फिर जेल कैंपस में ठहरने का बंदोबस्त कराया जाता है। यहीं उन्हें ट्रेन किया जाता है कि क्वेश्चन पेपर की सीक्रेसी मेंटेन कैसे करनी है। इस दौरान सिलेक्टेड टीचर सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल करके अपने परिवार से बात कर सकते हैं। जहां ये टीचर्स रुकते हैं वहां इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं होता है और एग्जाम होने के बाद ही ये टीचर्स घर जा पाते हैं। यानी पेपर से पहले टीचर्स के जरिए गेस्ट पेपर लीक करने की संभावना भी ना रहे। क्वेश्चन सेट हो जाने के बाद टेस्ट पेपर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन दोनों की निगरानी में प्रिंट किए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर प्रिंट वर्कशॉप पूरी तरह से सर्विलांस में होता है। हर तरफ कैमरे, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती होती है। प्रिंट वर्कर्स को अलग अलग जगहों पर रहना होता है। टेस्ट पेपर छप जाने के बाद उसे खास स्टोर हाउस में रखा जाता है, वहां भी इसी लेवल की सिक्योरिटी होती है। एग्जाम की तारीख आने पर पेपर को बख्तरबंद गाड़ियों में एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। इन गाड़ियों की सुरक्षा चीन में बैंक का कैश लेकर जाने वाली गाड़ियों से भी ज्यादा होती है। गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा होता है। 2025 में चीन ने टेस्ट पेपर ले जा रही गाड़ियों के साथ स्वाट टीम की भी ड्यूटी लगा दी थी। चीन में एग्जाम सेंटर के 500 मीटर में ड्रोन से निगरानी की जाती है ताकि किसी भी तरह के रेडियो सिग्नल से भी परीक्षा में चीटिंग ना हो सके। गाओ काओ एग्जाम के दौरान चीन की एआई कंपनियों पर भी सख्ती बरती जाती है। एआई कंपनियां एग्जाम के दौरान अपनी कई सर्विस को बंद कर देती है। जैसे किसी सवाल का जवाब पूछने पर एआई जवाब नहीं देता है। गार्डियन की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि चीन के एक यूजर ने डाउ बाओ से एग्जाम में आए एक सवाल का जवाब पूछा, जिस पर ऐप ने जवाब दिया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान सवाल जवाब वाली सर्विस सस्पेंड कर दी गई। चीन में अगर कोई भी स्टूडेंट गाओ काओ परीक्षा में चीटिंग करते पकड़े जाने पर
7 साल की जेल का प्रावधान है। साथ ही उसे परीक्षा देने से भी बैन कर दिया जाता है। अब तक गांव काव परीक्षा में चीटिंग करने वाले 42 लोगों को सजा दी गई है। इन सरकारी अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। अगर भारत में भी पेपर लीक को रोकना है और पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसनी है तो चीन जैसा कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए सियासत छोड़कर संसद में कानून बनाना होगा और कड़ी सजा के साथ साथ जिम्मेदारी भी तय करनी होगी।